नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग और अचानक गायब हो गए 3 बड़े सांसद। एक बार नहीं, बार बार बुलाने पर भी वो वापस नहीं लौटे। दोस्तों, यह सिर्फ 3 सांसदों के गायब होने की खबर नहीं है, या अमित शाह के उस मास्टर प्लान के ध्वस्त होने की खबर है जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा था। मानसून सत्र के दौरान ही सरकार का बहुमत डगमगा चुका है और खबर तो यहाँ तक है कि इस नाकामी और पीएम मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब आप खुद सोचिए, अपनी स्क्रीन पर ये खबरें देखिए। एक तरफ एनडीए की मीटिंग में टीएमसी के बागी सांसद नहीं पहुंचे, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। मोदी जी ने अमित शाह को क्या अल्टीमेटम दिया है, हम आपको सबूतों के साथ एक एक कर खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले इस खुली बगावत पर बात करते हैं। खबर आई है कि टीएमसी के जिन बागी सांसदों को तोड़ा गया था, उन्होंने बयान जारी कर दिया है कि वे एनडीए के साथ नहीं है। यानी कल तक जो साथ होने का दावा कर रहे थे, उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की चर्चा, और दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। अमित शाह चारों तरफ से घिर चुके हैं। आखिर यह बगावत क्यों? पूरे खेल को बिगाड़ सकती है अमित शाह का परिसीमन बिल वाला पूरा प्लान। अब अधर में लटकता दिख रहा है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, पार्टियां तोड़ी गई, नई पार्टियां खड़ी की गई, वह सब धरा का धरा रह गया। सबूत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगल मिलन मीटिंग में ये बागी सांसद नहीं पहुंचे। खबर थी कि काकोली घोष को वो आगे बिठाया गया ताकि उनका कद बड़ा दिखे। 20 सांसदों के दम पर वे फ्रंट में बैठी थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी के 3 मुस्लिम सांसदों ने पाला बदला, काकोली घोष की जगह बदल दी गई और उन्हें साइड में बिठा दिया गया। यानी अब सांसदों में फूट पड़ चुकी है। अगर 20 में से 3 सांसद अलग हो गए तो बचे 17 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। अखबारों में भी खबर छपी है कि टीएमसी की बागी गुट में फूट पड़ गई है और यूसुफ पठान, खलील उर रहमान और अबू तहर खान जैसे सांसद एनडीए की मीटिंग से दूर रहे हैं। ये तीनों ममता बनर्जी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इन्होंने एनडीए में जाने से साफ मना कर दिया। अब आप गणित समझिए, टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी 20 सांसदों का टूटना जरूरी था। अगले ये 3 सांसद अलग रहते हैं तो बाकी 17 सांसदों की सांसदी रद्द हो सकती है। इसी वजह से बीजेपी अब अपने ही बिछाए जाल में फंसती हुई दिख रही है। खबरें तो ये भी है कि 6 सांसद और 50% विधायक वापस टीएमसी में लौटना चाहते हैं। इसी वजह से अमित शाह अलर्ट मोड पर है। परिसीमन बिल लाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के गुट को भी तोड़ा गया था। पीएम मोदी ने नाश्ते पर 37 सांसदों को बुलाया था, लेकिन पहुंचे सिर्फ 33। अगर खबर यह भी है कि इस पर पीएम मोदी काफी नाराज हुए और उन्होंने नेताओं को अपना रवैया ठीक करने की सलाह दी। परिसीमन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो अब दूर की कौड़ी लग रहा है। अमित शाह की घेराबंदी तेज हो गई है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सोनम वांगचुक के मुद्दे को लेकर भी माहौल गर्म है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए 6 सांसदों को नोटिस भेजा है। शरद पवार 8 सांसद ने एनडीए में जाने से मना कर दिया और डीएमके के 22 सांसदों ने भी कोई समर्थन देने से इनकार कर दिया है। यानी परिसीमन बिल को लेकर मोदी अमित शाह का जो प्लान था, वो पूरी तरह फेल होता दिख रहा। क्या अमित शाह का यह ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।